डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने जो है कल वीडियो में बताया था, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है उसने इंडस्ट्रियल प्लॉट निकाल दिए हैं, जिसमें उनकी संख्या है 41। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो वो 905 स्क्वायर मीटर से लेकर के 4000 स्क्वायर मीटर तक के 38 प्लॉट हैं और 4000 से ऊपर के 3 प्लॉट हैं। तो देखिए वो कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या लोकेशन में है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी पाएंगे और उनके क्या क्या रेट हैं वो मैं आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा, जो इसमें आगे वीडियो चलेगी तब। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो हाइलाइट्स हैं उसकी ब्रोशर्स में से जो मैंने निकाली हैं, जो आपके काम आ सकती हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला है कि इसको अप्लाई कहाँ करना है। तो देखिए ऑनलाइन अप्लाई होगा, मैंने कल भी बताया था। आप जो है niveshmitra.up.nic.in पे जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप इसको जो है अप्लाई करेंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी दे रहा हूँ, आपने वहाँ जाना है। अगर आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, पहले आपने ये काम किया हुआ है तो आपको मालूम होगा, अदरवाइज आपने वहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद में आप वहाँ पर जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके फीस की। तो देखिए इसमें 17,700 रुपये जो है प्लस GST इसकी फीस रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल है और नॉन एडजस्टेबल है। इसका मतलब ये है कि ये खाली फॉर्म की फीस है, ये कहीं पे भी आपको ऐड नहीं की जाएगी किसी भी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसके अंदर, और ना ही ये रिफंड होगी अगर आप जो है कैंसिल करना चाहते हैं या आपका ड्रॉ में नाम नहीं आता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये उनके पास ही चली जाएगी। अगर मैं इसके देखिए ओपनिंग की बात करूँ तो 25 मई से जो है ओपन कर दी गई थी लोगों के लिए, और जो है इसकी लास्ट डेट जो है 30 जून है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये उनकी कटिंग है एडवर्टीजमेंट की, यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन मनी की। तो देखिए इसमें 10% अर्नेस्ट मनी आपको देनी होगी, यानी जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन मनी होती है, वो जो टोटल प्रीमियम आपका बनेगा प्लॉट का, उसका 10% आपको देना होगा, जो कि एडजस्टेबल भी है और रिफंडेबल भी है। यानी कि अगर कल को आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको वो जो है रिफंड कर दिया जाएगा, अगर आप टाइम लिमिट में उसको कैंसिल करते हैं तो। अदरवाइज क्या होगा, उसमें कुछ डिडक्शन करके आपको दिया जाता है। बेसिकली 20% का उसमें दिया हुआ है ब्रोशर में, वो आपको दिया जाएगा। और यही इसमें जो पेमेंट होती है आपकी प्लॉट की टोटल, उसमें ये ऐड कर दिया जाता है, यानी कि ये पैसा उसमें इंक्लूड होगा, लेकिन उसमें से जो है 10% आपसे पहले दे दिया जाता है। अलॉटमेंट की बात करूँ तो देखिए 45 दिन के अंदर में आपको अलॉट कर दिया जाएगा ड्रॉ होने के बाद में। अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की, तो देखिए इसमें जो होता है दो चीज़ें हैं, ड्रॉ प्लस इंटरव्यू होता है। लेकिन जो 4000 स्क्वायर मीटर से नीचे के जो प्लॉट हैं, जब जो एप्लीकेंट उसमें अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए इंटरव्यू नहीं है, खाली ड्रॉ होगा, जो कि वैकेंट प्लॉट हैं 41 उनमें। और जो 4000 से ऊपर वाले हैं उसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का या जो उसके जो मेंबर हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसके जो है इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद में जो है उसको अलॉट कर दिया जाएगा। देख लेते हैं कि ड्रॉ कैसे होगा। तो देखिए अगर किसी एक प्लॉट के लिए एक ही एप्लीकेंट है तो वो उसको अलॉट कर दिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा उसके लिए एप्लीकेंट आते हैं तो ड्रॉ होगा। और ड्रॉ में देखिए क्या क्या प्रेफरेंसेस दी गई हैं। सबसे पहला तो ये है कि जिस व्यक्ति ने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज किया होगा, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है 100% पेमेंट का, जो 60 डेज में आपको करनी है। दूसरा होता है 50% पेमेंट का 60 डेज के अंदर में, बाकी के जो बचते हैं वो आपको जो है 2 साल के अंदर में देनी पड़ेगी, लेकिन उसमें जो है 8.5% का जो है आपको इंटरेस्ट लग के देना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन जो होता है वो है 30% का, जो कि आपको 4 साल के अंदर जो है पे करना है, बाकी का पेमेंट उसमें भी जो है आपको 8.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है वो फुल पेमेंट का होता है विदिन 60 डेज। अगर आप उसको चूज करते हैं तो प्रेफरेंस आपको दी जाती है। सेकंड प्रेफरेंस उसको दी जाएगी अगर किसी का प्लॉट पहले से वहाँ पर है और उसने पहले जो प्लॉट में पूरी जो है पेमेंट टाइम से कर दी थी, तो उसको जो है वो सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। एक और है इसमें कि अगर किसी के बराबर में कोई प्लॉट है और वो उसको भी लेना चाहता है तो उसको भी जो है इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर उनमें से कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है तो जो पहला ऑप्शन बचता है 100% ऑप्शन का, उसको वो जो है अलॉट कर दिया जाएगा। दोस्तों सपोज कीजिए कि आपने जो है जो पहला ऑप्शन था 100% वाला वो चूज किया हुआ है और आपको अलॉट भी कर दिया जाता है, लेकिन आप जो है विदिन 60 डेज जो है उसकी पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका जो अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा और वो जिस दिन से कैंसिल होगा उसी दिन से जो है उसकी जो है वैकेंट मान लिया जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं रिबेट की। तो देखिए 5% का रिबेट दिया जा रहा है। जो लोग इसमें जो है 100% जो पेमेंट है विदिन 60 डेज कर देते हैं तो उनको 5% की छूट भी दी जाएगी। इसमें जो प्रीमियम की जो
टोटल प्लॉट की जो प्रीमियम होगा उसके ऊपर 5% का छूट आपको दिया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेता हूँ पोजीशन की। तो देखिए लोगों का क्वेश्चन होता है कि पोजीशन कितने टाइम पे मिल जाएगा। जैसे कि रेजिडेंशियल वाला है उसमें जो है सारी पेमेंट आपको करनी पड़ती है, उसके बाद में मिलता है। यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 30% पेमेंट हो जाने के बाद जो है पोजीशन देने का वायदा किया है, और बाकी की जो 70% है वो आप जो है 4 साल के अंदर 8.5% के ब्याज के साथ चुका सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपको दिया गया है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए इंडिविजुअल फर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रोप्राइटरशिप है वो इसमें कर सकते हैं, या पार्टनरशिप में कोई फर्म है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई नहीं करेगा, देखिए जो प्रपोज्ड पार्टनरशिप में या जो है प्रोप्राइटरशिप है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने ध्यान रख ली है। डॉक्यूमेंट की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये तो लगते ही हैं। बाकी इसमें जो है आपके 8 एनेक्चर दिए हुए हैं वो आपने इसमें देने होते हैं। अगर मैं पहले एनेक्चर की बात करूँ तो देखिए उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है, जिसमें कि आपको जो है पूरा टर्नओवर दिखाना होता है। उसके बाद में जो दूसरा है वो नेटवर्थ वाला है जो एनेक्चर 2 है। तीसरा जो है उसमें लिक्विडिटी सर्टिफिकेट दिखाना होता है। चौथे में यहाँ पे एफिडेविट देना पड़ता है, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है। इसमें टोटल 8 एनेक्चर हैं। तो देखिए इसमें जो अलॉटमेंट होता है वो जो हम लोग जो ड्रॉ निकालेंगे उसके बाद में जो इंटरव्यू होता है उसमें देखिए कि एक इसमें एनेक्चर है जो पॉइंट का है, जो पॉइंट बेसिस सिस्टम होगा ये। इसमें आपको 60 मार्क्स लेने होंगे। तो 60 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर किसी को प्रोजेक्ट चलाने का एक्सपीरियंस है, पहले से उसने यूनिट चलाई हुई है, कितने एक्सपीरियंस उसको पास है, कितने एम्प्लॉय उसके पास हैं, कुछ इस तरीके के इसमें जो है नो क्राइटेरिया हैं। अगर आप उस पर सब पे नंबर 1 ले आते हैं, यानी कि 15-15 नंबर 20-20 नंबर के वो हैं, तो आपके जो है अच्छा खासा इसमें ड्रॉ में आप जो है पास कर सकते हैं। एक इसमें आ जाता है आपका ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट होनी चाहिए जो CA सर्टिफाइड होगी पिछले 3 साल की, वो इसमें आपको लगानी पड़ेगी। प्रोजेक्ट का जो है रिपोर्ट इसमें लगानी पड़ेगी आपको। तो देखिए एक अच्छी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके जो CA हैं वो बना देंगे आपकी, वो आपको इसमें अपलोड करनी रहती है। अगर कहीं पे भी फॉर्म इनकम्प्लीट पाया जाता है तो वो आपका जो है फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। देखिए जो जिन कंपनियों का जो है कंसोर्टियम है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे को जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपके कोई कंसोर्टियम वगैरह है तो। इसमें बात कर लेते हैं कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे लग सकती है। तो देखिए कोई भी इंडस्ट्री जो नॉन पोल्यूटिंग यूनिट है वो आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लीज रेंट की, तो देखिए ये जो जितने भी गौतम बुद्ध नगर में जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी लीज रेंट पे, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो या इंडस्ट्रियल हो, सारी जो है लीज रेंट पे होगा। तो देखिए जो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल वाली होती है उसको 1 टाइम आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका जो बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन है वो है ईयरली का। तो 2.5% जो है टोटल प्रीमियम जो होता है प्लॉट का वो आपको ईयरली इसमें देना पड़ेगा लीज रेंट पे, जो कि पहले 10 साल के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर में जो है वो 50% बढ़ के जो है आपको देना होगा लीज रेंट, जब तक कि वो लीज रहेगी। तो इसकी लीज पीरियड की बात करूँ तो वो 90 ईयर का है। अगर आप चाहते हैं कि 1 टाइम लीज पेमेंट कर दे तो देखिए वो आपको 27.5% आपको देना पड़ेगा, जो कि 11 साल का 2.5% के हिसाब से बनता है। अगर आप जो है ये पेमेंट को फेल हो जाते हैं ये लीज रेंट देने में तो उसके ऊपर 3% का जो है इंटरेस्ट लगाएगा अथॉरिटी और आपसे वो लेगा। आपको जो है ये एडवांस जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको पहले ही आपको ये जमा करना होगा। अगर आप बीच में जो है इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो देखिए वो जो जितनी भी अमाउंट आपने डिपॉजिट की हुई है वो आपको वापस नहीं मिलती है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर PLC चार्जेस की। तो देखिए जो भी प्लॉट जो है 45 मीटर रोड के ऊपर या उससे ज़्यादा की रोड के ऊपर होगा उसको जो है 5% PLC एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस होते हैं ये। अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो देखिए क्वेश्चन उठता है कि कितने टाइम में कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखिए जैसे ही आपको अलॉटमेंट हो जाती है, अलॉटमेंट होने के बाद में आपको जो है इसकी ड्राइंग के जो है अप्रूवल देना पड़ता है अथॉरिटी से। उसके बाद में जो है इसकी जो टाइम लिमिट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो प्लॉट साइज के हिसाब से है। देखिए 250 से 2000 तक का जो प्लॉट है स्क्वायर मीटर तक का, वो आपको जो है 24 महीने के अंदर जो है यानी कि 2 साल के अंदर जो है बना करके उसको रन कराना होता है। अदरवाइज जो है आपके ऊपर जो है पेनल्टी लग सकती है। वो कितनी होगी, वो मिनिमम 100 रुपये है पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ 2 से 10,000 तक का जो स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट है वो आपको 36 महीने में जो है पूरा करने पड़ते हैं और उसका संचालन यानी कि उसको जो है वर्किंग कंडीशन में लाना होता है। हमारे इस जो स्कीम है इसमें जो है 4000 से 8000 तक का ही है, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं बताऊंगा। वैसे अगर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं तो 10,000 वाले जो हैं 10,000 स्क्वायर मीटर के हैं उनको 48 महीने का जो है टाइम दिया जाता है। मैंने आपको पेनल्टी बता दी है, पर स्क्वायर मीटर मिनिमम से मिनिमम 100 रुपये आपको चार्ज किया जाएगा अगर आप इस टाइम पीरियड में उसको जो है कंप्लीट नहीं करते हैं, संचालन उसका नहीं करते हैं।
तो दोस्तों इसमें मैंने कुछ चीज़ें कवर की है, मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं की है क्योंकि ये काफ़ी लंबा ब्रोशर है। इसमें जो है कुछ कैंसिलेशन के वो हैं, कुछ सरेंडर की बातें हैं, तो वो आप मेरे से जो है अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने आप से। ये आपको जो है निवेश मित्रा की वेबसाइट पर भी और जो है ग्रेनो की वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर आप इसको देख करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। डिडक्शन वगैरह के बारे में मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में, जिसमें आपको लोन मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लोन उसमें आपको मिल जाता है। और आने वाले टाइम में हम बात करेंगे सुपर टेक और गौर यमुना सिटी के बारे में। उसके बारे में जो है मैं कंटेंट तैयार कर लिया है मैंने, और काफ़ी जल्दी ही उसको मैं शूट करके आपके लिए लेके आ जाऊंगा। एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ लॉकडाउन खुलने का, ताकि मैं वहाँ जा करके आपको एक्चुअल लोकेशन का पूरा ब्यौरा दिखा सकूँ, उसके साथ में वो डिटेल दूँ तो ज़्यादा अच्छा आपको देखने में नजर आएगा, मतलब लगेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, और शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को ताकि किसी और लोगों का भी फायदा हो सके। तो दोस्तों चलता हूँ, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।